दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि उसको एक ऐसा बेहतरीन सेटअप मिल जाए जिससे वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके, स्विंग ट्रेड्स भी ले सकते हैं और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग भी कर सके। दोस्तों, इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन एक ऐसा सेटअप जो हर साल काम करता है और 2025 में और भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, वो सेटअप मैं आपको आज बताने वाला हूँ। साथ में वो सेटअप क्या है, किस तरह से काम करता है, स्विंग में किस तरह से काम करेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से काम करेगा, वो आपकी इन्वेस्टिंग में किस तरह से काम करेगा, वो मैं आपको फिर से इस चैनल पे बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये सेटअप जो क्या है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई एक बेस्ट सेटअप, वो सेटअप चेंज करते रहते हैं। आज कोई और सेटअप यूज़ किया, कल कोई और सेटअप यूज़ किया, तो इस तरह से काम करते हैं। लेकिन एक अगर उनको ऐसा सेटअप मिल जाए जो आपका, जिसकी एक्यूरेसी लगभग 80% 90% हो और थोड़ा सा आपको पेशेंस हो, तो फिर वो सेटअप आपके लिए एक बेहतरीन सेटअप हो सकता है। सेटअप पे आगे चलेंगे, सेटअप का फॉर्मेशन भी सीखेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सेटअप कौन सा है, और उस सेटअप को देख के आपको पता चल जाएगा कि उस सेटअप में हमें करना क्या है। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर सेटअप सामने लगा हुआ है। ये सेटअप आपको बताएगा एंट्री और एग्जिट, कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो इसका टाइम फ्रेम थोड़ा हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं, जो कि इंट्राडे का टाइम फ्रेम है। और इंट्राडे के टाइम फ्रेम में 15 डे का टाइम फ्रेम, कहाँ पे मार्केट को हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, कहाँ पे मार्केट को हमें लॉन्ग करना है, और वो एक्यूरेट पॉइंट देखिए। इस सेटअप पे हमने यूज़ किया है EMA 20 और 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है, सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल किया है, RSI का इस्तेमाल किया है, और ये 4 तरह के इंडिकेटर हमने इस्तेमाल किए हैं। पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। EMA इस्तेमाल हुआ है। EMA की लाइन कौन सी है? 20 EMA, पहला EMA है 20 EMA, जो यहाँ पे रेड लाइन से है, ये 20 EMA है, आप देख पा रहे हैं। फिर 200 EMA, ये 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का सेटअप है। और साथ में ये आप लाइन देख रहे हैं, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज मार्केट है। आप इस सेटअप में साइडवेज मार्केट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकआउट आया और यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में गई, और अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ मार्केट ने टारगेट दिया, मार्केट साइडवेज, और फिर मार्केट फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ में एंट्री लेनी, कहाँ में एग्जिट करना है? तो अब इस सेटअप को समझ लेते हैं। इस सेटअप की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस सेटअप को प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं लाइव मार्केट में, आप सिर्फ आप नोट डाउन करते हैं अपनी डायरी पे कि कहाँ पे हमें ट्रेड बन रहा था, कहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा था, और इस तरह से कम आप 100 ट्रेड करते हैं पेन पेपर पे, जिसको हम पेपर ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो उस पर आप करिए और फिर आप अपनी एक्यूरेसी पहले चेक करिए कि आप कितना एक्यूरेट इसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास और भी बेहतरीन सेटअप है, बहुत सारे लोगों के पास और भी बेहतरीन सेटअप हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सेटअप काम करता है। 2025 में बेहतरीन काम कर रहा है। स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन सेटअप है, जो बहुत दिन बाद मुझे मिला है। किसी भी स्टॉक में भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एंट्री लेवल ढूंढ लेते हैं। सपोज करिए एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे अगर साइडवेज मार्केट है तो जो RSI की रेंज होगी वो अपर रेंज होगी 60 और लोअर रेंज होगी 40। RSI 60 और 40 के बीच में अगर ट्रेड करता है तो वो मार्केट साइडवेज है, वहाँ आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये देखिए, ये रेंज है 60-40 की, ये सेम रेंज है, यहाँ पे आपका कोई ट्रेड नहीं बनता है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ कहाँ इस तरह की सिचुएशन बनी है। मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग इस तरह की मार्केट, चॉपी मार्केट में फंसते हैं, वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कोई ट्रेड नहीं था, मार्केट ऊपर गई, मार्केट डाउन आई। ये सारी जो रेंज है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे जब भी आप एंट्री लेंगे आप फंस जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे पूरी साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कोई एंट्री मार्केट की नहीं बनी। यहाँ पे आपको एंट्री मिली, कॉन्टीन्यूसली मार्केट का नीचे फॉल हुआ, यहाँ आपको बेहतरीन एंट्री मिली और पूरे दिन मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहा। तो इस तरह के एंट्री लेवल जब आपको मिलेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि मार्केट में किस तरह से हमें कहाँ पे बचना है, कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है मार्केट के अंदर, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर हम ये जान गए तो निश्चित तौर पे हम वहाँ ट्रेड लेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन ट्रेड मिला, RSI 60 के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर 20 मूविंग एवरेज और साथ में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा हो। मार्केट कॉन्टीन्यूसली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी मार्केट 60 के ऊपर जाता है तो हमें शॉर्ट करना है मार्केट को, सॉरी लॉन्ग करना है, और अगर 40 के नीचे आता है मार्केट
तो हमें मार्केट को शॉर्ट करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बहुत सारे स्टॉक हैं, अब हम किसी एक स्टॉक को ले लेते हैं जहाँ पे मार्केट में पता चले कि भाई ये सिर्फ निफ्टी में काम नहीं करता है। तो किसी भी, जैसे हम ले लेते हैं SBI बैंक। अगर SBI बैंक में हमें किस तरह से ट्रेड मिले, ये देखिए SBI बैंक का 15 मिनट का चार्ट। एक आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मार्केट को शॉर्ट करने का अच्छा मौका मिला यहाँ पे। ये देखिए मार्केट में 40 के नीचे RSI गया, एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है और एक हमें अच्छा मौका मिला यहाँ पे। हाँ, ये मार्केट चौपी मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे 60 के ऊपर मार्केट गई और एक आपको यहाँ पे मौका मिला। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बना के रखिए, क्योंकि कई बार अगर आपका ट्रेड फेल हो रहा है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको ये सारी मार्केट, ये डाउन ट्रेंड की मार्केट और एकदम एक्यूरेट सिग्नल की मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है। ये देखिए इस तरह से है। तो आपको मार्केट को बैठ के वॉच करना है, हमेशा ट्रेडिंग नहीं करनी। और जब आपको लगता है कि मार्केट हाँ मेरी रेंज में है, मार्केट मेरे सेटअप पे आ रही है, तो आपको ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आप लॉस करेंगे ही करेंगे, चाहे सेटअप कौन सा भी हो। तो आपको इस सेटअप की करनी है प्रैक्टिस। सेटअप का वीडियो आराम से देखिएगा, बाद में बैठ के देख लीजिएगा। उस सेटअप को कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने प्रैक्टिस किया या नहीं किया, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो फिर से कह रहा हूँ, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी स्टॉक मार्केट में नए हैं, ताकि उन्हें एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप सीखने को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।